रीजनिंग का पार्ट अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला का क्रम एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो फालतू के ट्रिक वगैरह जो होती है ना, ट्रिक को कुछ लेवल तक ही काम देती है। आपका बेस बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस बढ़िया है तो आप हर पर्सन को कर सकते हैं। देखिए वर्णमाला में क्या होता है, जैसे आप किताब पढ़ते हैं, कोई किताब लेकर आते हैं, नई नई किताब लाते हैं, लाते ही आप उसको पढ़ते हैं, 2 दिन, एक दिन पढ़ते हैं, पहला पृष्ठ पढ़ते हैं, वो याद हो जाता है, दूसरा पृष्ठ हम खोलते ही नहीं, दूसरा पृष्ठ हम खोलते ही नहीं है, लाकर रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक लगातार आदमी प्रयास करता रहता है तो उसे निश्चित मंजिल मिलती है, आप हमेशा ध्यान रखें। प्रश्न यहां जो वर्णमाला का है उसमें मैं आपको एक बता रहा हूं बात कि वर्णमाला में आपको शुरू का जो क्रम है, जो भी पढ़ते हैं, जैसे आपने स्टोरी याद की है 9th 10th क्लास में, 12th में, हिंदी मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं, पहले इंग्लिश मीडियम वाले तो पहले से ही इंग्लिश से कर सकते हैं। बाकी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो सर ने इंग्लिश में बताए, ABCDEF, XYZ तक कितने अक्षर होते हैं, 26। इन 26 में क्या करना है, शुरू के जो अक्षर उनको याद नहीं करना है। जैसे हमारी जो लिपि है, मैं आपको नोट करवा दूं, याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट करना। हम जो लिखते हैं, हमें पता है हम बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, तो हमारी जो लिपि है वो बाईं से दाईं ओर चलती है, बाईं से दाईं ओर चलती है। तो वर्णमाला में जैसे हम पढ़ते हैं तो बाईं से दाईं ओर ही पढ़ते हैं, बाएं से शुरू करते हैं पढ़ना और दाएं तक जाते हैं, लास्ट तक। तो यहां जो क्रम है वो बाएं से ही याद करना है। जो भी आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या और कुछ गणित पढ़ते हैं, वो बाईं ओर से ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं, हल करना। तो A 1 नंबर पे है, B 2 पे है, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे। यहां तक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपनी मेमोरी है वो डायरेक्ट बता देती है। हम कुछ चीजें ऐसे हैं कि कुछ चीजों को हम डायरेक्ट ही याद हो जाती है। शुरू का आपको दिमाग में है, A 1 नंबर पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, D 4 पे, E 5 पे। फिर आगे जो है वो कैसे याद करना है मैं बताता हूं आपको। F, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, बड़े भी। ये F आपको दिखाई दे रहा है, इसको 6 बनाइए क्योंकि वर्णमाला में F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो आकृतियां आदमी को बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो जैसे ही आपने F लिखा, बनाने वाले विद्वान ने क्या किया, इनके नीचे लिख के फिर इन आकृतियों को ही बनाया। आकृतियां आदमी को अच्छे से याद होती हैं। F को हमने क्या बनाया, 6 बनाया। अब F दिमाग में आते ही 6 दिमाग में आएगा, मतलब F 6 नंबर पे है, मतलब F को 6 बनाया। और ये आपका G है, इसमें आपको 7 दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 7, ये 7 है। H को आप ऐसे घुमा दे एक बार, 8 हो गया, H 8। I इसके टोपी लगा दे, मेरे नहीं है लेकिन इसके लगा दे टोपी आप, I 9 पे है। J के आगे 0 लगा दे, 10 जैसी आकृति दिखाई दे रही है। K की पंखुड़ियां सीधी कर दो, ये 11 हो गया। L ये है, इस पर 2 लगाइए और 1 लगाइए, 12 हो गया। L 12 पे, L की आकृति आते ही दिमाग में 12 आएगा। M के नीचे आप 1 लगाइए, 13 हो गया। N है, ये N है, इसको आप यहां रखिए, 14 हो गया, 14 जैसा हो गया। O को याद रखिए आप, O 15 पे है, O 15 पे है, O 15 पे है। P है, ये आपके पास P है, इसके इधर लगा दीजिए 1, ये उल्टे 16 हो गए, मतलब याद हो जाएंगे, उल्टे 16 हो गए। P आते ही दिमाग में 16 आएगा दिमाग। Q याद रख लें O की तरह, O और Q एक जैसी है, गोलाकार, तो एक 15 पे, एक 17 पे, 15 17 या 17। ये R है, इस R को इस प्रकार से घुमा दे, ये 18 हो गया। S ये है, इस पर आप ये लगा दे, ये 19 हो गया। T का मतलब 20, 220 मैच नहीं देखा होगा आपने, T20, T20। U और V दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा घुमावदार है, इसके भी 2 बना दो, इसके भी 2 बना दो, इसके आगे 1 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो। U पहले आता है, 21 22, 21 22, या युवा कितने का होता है, 21 22 का होता है। W अगर M के नीचे 1 लगाया तो W के ऊपर 2 लगा दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। तो W का मतलब 23, M का मतलब 13, W का मतलब 23। U V W X ये है, इसके आगे 2 लगा दो, 24 जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं है 24 लेकिन 24 जैसा दिखाई दे रहा है। X Y ये हिंदी का है, Y हिंदी का क्या है, 5 है, तो ये 25 और Z के आगे 6 लगा दो, 26। Z के आगे 6 लगा दो।
एक बार मेरा दावा है कि अगर एक या दो बार अगर आप बना लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर फटाफट बनाता हूं मैं, आप कोशिश करना एक बार बना लेना, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे एग्जाम बैंक की देने वाले हो, एसएससी की देने वाले हो, कोई पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे। तो एफ भाई ए 1 नंबर पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, दिमाग में है अपने पास, शुरू की है ये। तो एफ को मैंने 6 बना दिया, जी को मैंने 7 बना दिया, एच को मैंने 8 बना दिया, आई को 9 बना दिया, जे के आगे 0 को लगा 10 बना दिया, के की पंखुड़ियां सीधी कर दी 11 हो गया, एल बनाया, एल को 12 कर दिया, एम के नीचे 1 लगाया 13 हो गया, ये एन है इसको 4 बना दिया 14, ओ और क्यू याद रख लेना आप, दोनों गोलाकार हैं 15 और 17। फिर P है, P का मतलब उल्टे 16 हो गए, Q आई गया, R ये है इसको 8 बना दीजिए 18 हो गया, S ये है इसको ये लगा दीजिए 19 हो गया, T का मतलब 20 है, V और U और V कोई दिक्कत नहीं है, आप U V U पहले आता है 21 और 22, एक के आगे 1 लगा दिया, एक के आगे 2 लगा दिया, W है इसके ऊपर 2 लगा दीजिए, ये X है इसके पहले 2 लगा दीजिए, भाई M के नीचे 1 लगाया, दोनों एक जैसे आकृति हैं तो है, इसके ऊपर 2 लगा दो, Y के पहले 2 लगा दो 25 और Z के आगे 6 लगा दो 26। मेरा दावा है आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये वर्णमाला आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं। ये बाएं से क्रम है, दाएं से याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि दाएं से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्णमाला में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हल्का सा लेंगे, क्योंकि वर्णमाला और रैंकिंग दोनों सेम प्रश्नावलियां हैं और इनमें इतना टाइम भी नहीं लगता है। जो प्रश्न हमें पहले से आ रहा है याद रखिए आप हमेशा, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे आपके कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं या आप किसी भी चैनल को देखते हैं, जो अगर आपको पहले से याद है तो इसको मत देखिए, उसी से याद रखिए। जैसे कई बार लोग गुणा सिखाते हैं नया नया, तो वो क्या होता है कि बच्चा जो पहले से गुणा आता है उसको, उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग में एक संशय बना रहता है कि यार सही होगा या गलत होगा। तो पहले से अगर आपको जो चीज आ रही है आप हमेशा उसी पर फोकस रखिए। अगर आपने पहले नहीं सीखा है और ये इजी लग रहा है तो आप इसको देख ले, वरना आपको पहले से अगर कोई क्रम याद है तो आप उसी को याद कर ले। ऑल दी बेस्ट।